सो गाइज आज हमारे साथ प्रतीक है एंड प्रतीक गॉट सेलेक्टेड फॉर वन ऑफ द टॉप 5 क्लिनिकल रिसर्च फर्म इन द वर्ल्ड. ओके. एंड नाउ प्रतीक विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. सो प्रतीक, आप अपने बारे में बता सकते हैं? हेलो ऑल, मेरा नाम प्रतीक है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैंने एमएससी किया है अप्लाइड केमिस्ट्री में और मुझे 2+ एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फार्माकोविजिलेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। उसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस है मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और 1.3 ऑफ एक्सपीरियंस है फार्माकोविजिलेंस में। और या लाइक मैंने जो काम किया था मेडिकल डिवाइसेस में, फार्माकोविजिलेंस में काम किया था और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो सीएसआईआर में काम किया था वो मैंने किया था मेटल लिगैंड बेसिस पे और सॉल्ट के ऊपर रिसर्च किया था। तो ये सब लाइक मेरी वर्क ओके. जर्नी थी। Yes, सो प्रतीक, recently you got selected for one of the top 5 clinical research firm and for SAS roles. right. So can you explain about your profile? What is the role and what is the work you need to do there? Yes, sure. So actually the work designation is data associate and मुझे जो काम मिला है वो SCND नाम का एक गाइड रहता है CDISC की तरफ से, लाइक SDTM, एडम। बट जो SCND जो गाइड है वो नॉन क्लिनिकल डेटा में काम करता है, लाइक रैबिट्स, माइस के ऊपर जो काम होता है, क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल बोल सकते हैं आप। तो उसके ऊपर मुझे काम अभी जो मिल रहा है वो स्टार्ट हो जाएगा उसमें। सो इस पे काम बट SaaS पे ही होगा प्रतीक. इट विल बी ऑन SaaS ओनली, जी but the सर, data जी। will be the preclinical data, right? राइट, यस सर। And Pratik, when did you started your journey? Like आपने जैसे SaaS के बारे में आपको कैसे पता चला? ओके, सो एक्चुअली फार्माकोविजिलेंस में मैं काम करते-करते मुझे SaaS के बारे में पता चला था। लाइक मैंने ढूँढा था कि डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या हो सकते हैं। तो मुझे यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपकी सर की वीडियो मैंने देखी और मुझे उसमें से बहुत बहुत नॉलेज मिली कि हम ऐसा भी डोमेन में जा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और सैप और सैस दोनों आपने वीडियो बनाई थी, बट मुझे लगा कि सैस ज़्यादा यूज़ होता है क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में और बहुत रिलायबल सॉफ्टवेयर है सैस, तो उसमें हम करियर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा और मैंने आपसे बात की, लाइक कॉल पे, लाइक हमारा इंस्टाग्राम पे मैंने आपको मैसेज सेंड किया कि हम कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो आपने क्विकली आपने उसका रिप्लाई किया कि हाँ, हम कल का बात कर सकते हैं। तो ऐसे हम कनेक्ट हुए थे और लाइक हमने आई थिंक नॉट मोर देन 20 मिनट्स हमने बात की। मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट पर्सन कि हम इनके साथ आगे अपना करियर बना सकते हैं, ये हमारे गाइड हो सकते हैं लाइक इन साइंस डोमेन में जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब से मैंने जर्नी स्टार्ट की आपके इस लाइक आपकी तरफ से, आपके साथ, तो बहुत कुछ सीखने Okay. को मिला। बेस, Okay. एडवांस और क्लिनिकल बहुत कुछ सीखने को मिला। So और जो Pratik, like initially मतलब हम कब connect हुए थे first time? It will be mostly on आई थिंक दिसंबर लास्ट वीक से हम कनेक्ट हुए थे। तो last year December या 2021 21 में, या and 22 में I think Jan में start किया था हमने क्लास. यस सर, जैन में स्टार्ट किया था हमने क्लास और अ, मई तक हमारा चला था, क्योंकि एक्चुअली ये बैच जो थी वो वीकेंड बैच थी, इसलिए थोड़ा बहुत वर्क लोड भी रहता था मुझे और हम लाइक उसके हिसाब से एडजस्ट करते थे अपनी बैच। तो दैट्स अबाउट द Okay. जर्नी। या सो गाइस वीकेंड बैच में क्या होता था ना, बहुत अच्छा खासा गैप हो जाता था. एक्चुअली क्या होता था, वीकेंड यानी सैटरडे संडे की ये क्लास होती. दिस बैच वाज मोस्टली फॉर गाइस की जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें अपने वीक में टाइम नहीं मिलता है. तो उसमें क्या होता था कि समझो कभी कभार सैटरडे संडे मिस कर दिया, या तो मैंने या तो किसी ने, तो फिर अगेन वो टाइम बढ़ जाता था. समझो कि सैटरडे संडे की क्लास है एंड समझो कि मैंने XYZ रीजन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वो क्लास कैंसिल करनी पड़ी, तो टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फिर वो 2 दिन के बाद अगले वीक यानी सीधा 14 डेज तब राइट, वापस हमारा क्लास होता था. राइट, यस। सो प्रतीक, लाइक हाउ वाज योर जर्नी, लाइक जब आपने सैस सीखना स्टार्ट किया तो हाउ इट वाज, लाइक डिफिकल्ट लगा, इजी लगा, और हाउ इट इज? सो यस, एक्चुअली इनिशियली तो थोड़ा बहुत मुझे चैलेंजिंग लगा कि मैं तो
कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं था, मेरा कंप्यूटर भी कभी मैंने ये नहीं किया था। बट हाँ, मैंने मैटलैब सीखा था मेरे एमएससी के दौरान, बट उसके बाद डायरेक्ट गैप हो गया। मैंने वर्क किया सीएसआईआर में, उसके बाद मैंने वर्क किया फार्माकोविजिलेंस में। उसके बाद अभी मैंने जब स्टार्ट किया सीखना, तो थोड़ा बहुत मुझे चैलेंजिंग लगा, बट आपका सिखाने का तरीका इतना अच्छा था कि जर्नी जो थी मेरी आसान हो गई और सब समझने लगा जो था। और बेस अच्छा, उसमें जो फंक्शंस थे, ऑपरेटर्स थे, बेसिक जो भी था बेसिक सेस का, वो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद एडवांस पार्ट आया, एडवांस पार्ट भी थोड़ा चैलेंजिंग था, बट आपने इतना अच्छा समझाया कि वो भी एकदम ईज़ी वे तरीके से अच्छा हो गया लाइक। ओके। सो प्रतीक, सो रिसेंटली आप जिस कंपनी में सेलेक्ट हुए हो, okay, and you'll be working on SaaS software only. So how was the interview? Like, can you share some of the scenarios? Like, what type of question they have focused much? उनका focus कहाँ पे ज़्यादा था? बेस में, एडवांस में या क्लिनिकल पार्ट में? How it was? डेटा एसोसिएट पोजीशन के लिए मेरा जो इंटरव्यू हुआ, तो उसमें जर्नी में लाइक 3 फेज़ थे इंटरव्यू के। फर्स्ट राउंड था एचआर। उन्होंने उसमें मुझे बेसिक सवाल पूछे कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम और आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और हाउ हाउ यू कैन रिलेट योर वर्क विथ सैस। तो मतलब आपका कुछ कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आप इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं, वगैरह-वगैरह उसपे सवाल पूछे। सेकंड राउंड था वो मेरा टेक्निकल हुआ, जो मैनेजर लेवल के लोगों ने लिया, यहाँ के कंपनी वालों ने। और जो थर्ड राउंड जो हुआ वो अब्रॉड वालों के कंपनी वालों ने लिया, लाइक वो भी डायरेक्टर लेवल का जो पर्सन था उन्होंने लिया। और इसी तरह लाइक ये मेरी Okay. जर्नी थी तक सो की। इंटरव्यू का जो टेक्निकल राउंड था प्रतीक, उस पे राइट, मोस्टली फोकस किन लाइक क्वेश्चंस पे उन्होंने किया? क्या वो बेस से थे, एडवांस से या क्लिनिकल से? राइट। तो सर ये एक्चुअली जो डेटा एसोसिएट पोजीशन है, वो बेसिक लाइक एंट्री लेवल पोजीशन है। तो उसमें उन्होंने मुझे सिर्फ बेस के सवाल पूछे ज़्यादातर, और बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे। लाइक बेस में जो थे अपने फंक्शंस रहते हैं, और ऑपरेटर्स पूछे थोड़े बहुत। बट बाद में उन्होंने मुझे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे कि अ, लाइक एनी सिचुएशन में आपको जब प्रॉब्लम हुआ है, तो आपने उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया है? और आपके वीकनेस क्या है? आपका स्ट्रेंथ्स क्या है? और लाइक ऐसे सवाल पूछे गए थे मुझे, बिहेवियरल ओके। क्वेश्चंस। सो आई या थिंक कुछ बिहेवियरल क्वेश्चन की प्रिपरेशन हमने सेशंस के दौरान भी की थी प्रतीक, आई थिंक। यस सर, यस सर। या ओके। सो प्रतीक, लाइक आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू, मतलब आपको ऐसा लगा था कि इंटरव्यू अच्छा गया एंड यू विल गेट द ऑफर लेटर, और हाउ इट वाज? सो मुझे थोड़ा डाउट था, लाइक इंटरव्यू तो अच्छा गया था मेरा। लाइक मैंने आई आई ट्राइड माय 100% टू डू द इंटरव्यू। बट थोड़ा बहुत सर नर्वसनेस होता है कि होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, थोड़ा बहुत ये रहता है। तो फाइनली जब सेकंड राउंड का लगा मुझे, मतलब लाइक दे इनवाइटेड मी फॉर सेकंड राउंड, सॉरी थर्ड राउंड। तो उसमें लगा कि हाँ, मतलब फर्स्ट टेक्निकल राउंड मैंने पास कर लिया है, तो जो मैनेजर राउंड है थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट इन दिस कंपनी। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन वैसे स्टार्ट की। बिहेवियरल क्वेश्चन भी मैंने उसमें किए, प्लस मैंने टेक्निकल क्वेश्चंस भी किए। थोड़ा अपना जो एस्केलेटर था वो थोड़ा बढ़ा दिया उसमें, और ऐसे मतलब प्रिपरेशन की, और हो गया इंटरव्यू, उन्होंने ले लिया मेरा इंटरव्यू। ओके। दैट्स ऑल। सो लाइक प्रतीक, इंटरव्यू होने के बाद, लाइक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड होने के बाद, like in how many days you got the confirmation from the company that you got selected for this role? राइट, सो मैंने वेट किया 1-2 दिन, बट मुझे ऐसा लगा कि आना चाहिए कन्फर्मेशन, जल्दी आना चाहिए। बट एटलीस्ट 7 डेज़ लगे थे उनका कन्फर्मेशन आने के लिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है ऐसा। मैंने पूरा होप, मतलब 4 दिन के बाद मैंने छोड़ दिया था होप कि अब नहीं हो सकता शायद। बट मैंने प्रयास करना चालू चालू रखा था अपना कि लिंक्डइन पे कनेक्शन भेजना दूसरों को, उनसे बात करना, उनको कुछ ऑफ़र करना अपनी तरफ से, उनको बताना कि मैं ऐसा-ऐसा वर्क एक्सपीरियंस है मुझे। उनकी तरफ से मुझे अच्छा रिप्लाई भी आए, कुछ उन्होंने, कुछ लोगों ने रिप्लाई भी नहीं दिए। बट अल्टीमेटली मेरा 2-3 इंटरव्यूज़ ऐसे ही मैंने सेटअप किए थे। तो मुझे लगा कि अब हम अभी नेक्स्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। तो लाइक 3 दिन के बाद मुझे मेल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है कंपनी में।
ओके। एंड प्रतीक, लाइक दिस इज द रोल फॉर फ्रेशर, राइट? जो आपका रोल, आपको जिस रोल पे आपको एंट्री मिली है, राइट? Correct, sir. So It was a can you say the salary range, not exactly salary, but the range? yeah. So it will be around 4 to 6 lakhs per annum, I'll say. Okay, okay. Yeah. And Pratik, like, so after this interview, have you given any more interviews or how it was? या अभी मैंने फिलहाल एक फार्मा कंपनी थी, उसका इंटरव्यू दिया। लाइक वो भी अच्छी टॉप 5 में आती है पूरे वर्ल्ड में। तो उनका इंटरव्यू बहुत मुझे मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उनके इंटरव्यू की अभी रिजल्ट आना बाकी है, बट मैं होप करता हूँ शायद वहाँ भी हो जाए। Okay. So now Pratik, like एक क्वेश्चन है कि लाइक ये पूरी जर्नी में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज कहाँ हुई? राइट। सो डिफिकल्टीज़ लाइक कि इंटरव्यू प्रिपरेशन करना कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि सर कौन-सा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। लाइक लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के बाद वो क्या पूछ सकते हैं, वो बेसिक भी सवाल पूछ सकते हैं, एडवांस में भी कुछ पूछ सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। बट या तो मैंने लाइक बेस का अच्छे तरीके से उसका प्रिपरेशन किया था, तो आई वाज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरा वो बेस से सवाल पूछे तो मुझे आ जाएगा ऐसा। और बिहेवियरल क्वेश्चन भी मैंने किए थे, तो उसमें भी मुझे लगा कि उसमें भी हो जाएगा। तो ये पार्ट थोड़ा बहुत मुझे ये लगा था। इंटरव्यू प्रिपरेशन मुझे थोड़ा-सा लगा था कि थोड़ा लाइक चैलेंजिंग हो सकता है, बट या प्रैक्टिस आपका जितनी प्रैक्टिस हो, आपका सैस सॉफ्टवेयर के ऊपर जितना हैंड्स ऑन हो, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और विथ एग्ज़ाम्पल यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन द इंटरव्यू। तो या तो ऐसा रहा। ओके। एंड प्रतीक, एक और क्वेश्चन कि लाइक ये जो आपका इंटरव्यू हुआ था, सो डिड दे आस्क अबाउट योर एकेडमिक स्कोर और दिस थिंग, नो सर, नो, परसेंटेज और दिस थिंग, नथिंग, बैकलॉग्स अबाउट? ओके, नथिंग। ओके। सो दिस इज फॉर द, मतलब ये सिर्फ एक ही कंपनी के लिए, या जो दूसरा भी आपने जब बता रहे हो कि टॉप टॉप 5 का दिया है, तो वहां पे भी कुछ इंटरव्यू लेने से पहले एकेडमिक का कुछ कंसीडर किया था, कॉलेज मार्क्स, परसेंटेजेस? नथिंग, कुछ नथिंग। नहीं? उन्होंने कुछ मुझे ओके, एकेडमिक्स के बारे में कुछ नहीं पूछा, ना कि मेरे रिसर्च जो मैंने पेपर के पब्लिश किया है कि नहीं, वो भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उनका कहना यही था कि आपका काम जो है और आपका स्किल्स कितने ये रहते हैं, मैटर करते हैं। तो उनको ये आना चाहिए लाइक पर्सन को वो आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक स्किल्स तो आने चाहिए सेल्स के। तो ये एंड प्रतीक, जिस दिन से आपने स्टार्ट किया था, उस दिन से अभी मतलब टोटल कितना टाइम लग गया आपको जॉब मिलने में? हमारा सर जो जर्नी था कोचिंग का लाइक बेसिक साइंस लाइक एडवांस साइंस और क्लिनिकल का, वो रहा हमारा 5 टू 6 मंथ्स में हमारा कंप्लीट हो गया था। और जो मेरी जॉब हंटिंग की जर्नी थी, वो मुझे लगे थे ढाई से 3 महीने लगे थे मुझे पूरे इसमें ढूँढते-ढूँढते। बट एटलीस्ट सेकंड 2 एंड हाफ मंथ में मुझे ऑफर मिल गया था। और आई थिंक लाइक इट विल बी अ गुड ऑफर टू गो। तो ओके। सो प्रतीक, वन मोर थिंग कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन पीवी, तो व्हाई यू मूव्ड ऑन SaaS? लाइक इज देयर एनी रीजन? या सो एक्चुअली जो फार्माकोविजिलेंस में जो मैंने सीखा है, वो मैंने एंड टू एंड एक्टिविटीज़ की है वहाँ पे। लाइक केस एंट्री हो, उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट रिव्यू हो, फिर उसके बाद सेफ्टी डेटा नोटिफिकेशन रिपोर्ट रिव्यू हो, उसके बाद डॉसियर प्रिपरेशन हो, नैरेटिव राइटिंग हो, लाइक मेडिकल राइटिंग जो होती है, वो मैंने सब वहाँ पे सीख लिया था। बट मुझे थोड़ा लगा कि अभी मतलब थोड़ा अपस्किल करना चाहिए इसमें, इस एरिया में, कि दूसरे भी डोमेन्स हैं, वो भी थोड़े एक्सप्लोर करने चाहिए। तो मैंने अपस्किल के लिए लगा कि हम सैस के ऊपर जा सकते हैं, इस डोमेन में जा सकते हैं, क्योंकि ये डोमेन अच्छा भी है और आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है। और प्रोग्रामिंग इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो कहीं न कहीं चालू रहेगी। भले ही ऑटोमेशन आ जाए कितना भी, बट प्रोग्रामिंग कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम सैस को प्रेफ़र करना चाहिए इस जर्नी में। ओके। एंड प्रतीक, वन मोर थिंग कि कोई अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, सो लाइक व्हाट इज योर लाइक सजेशन फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन कि कैसे करना चाहिए फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू?
राइट। तो फर्स्टली आपका जो सीवी है, रिज्यूमे हो, उसको आप थॉरली एक बार पढ़ लीजिए। उसको थॉरली आपको अगर सामने वाले ने कुछ सवाल पूछा, लाइक इंटरव्यू ने कुछ सवाल पूछा उसके बारे में, तो आपको उसका जवाब देना आना चाहिए। सेकेंडली जो सीख रहे हैं सॉफ्टवेयर, सैस हो या कोई भी हो, तो उसमें आपका जो बेसिक पार्ट है वो आपको लाइक क्या बोलते हैं, आपको रात में नींद में उठा के आपको पूछा तो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द ग्रेट थिंग। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा प्रतीक ने बोला है कि जो बेसिक होता है वो होता है फंडामेंटल, और किसी भी सॉफ्टवेयर का जो फंडामेंटल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंटरव्यू में वही आंसर नहीं कर पा रहे तो वो थोड़ा सा बैड बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि आपको बेसिक्स ही नहीं आते। बिकॉज अगर बेसिक्स नहीं आते तो आगे मूव ऑन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मीन्स इंटरव्यू को भी ऐसा लगता है हाउ यू कैन परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट थिंग इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द फंडामेंटल्स। एंड बेसिक्स किसी भी सॉफ्टवेयर के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, एडवांस पार्ट शायद थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट वो भी थोड़े प्रैक्टिस के बाद इट बिकम ईजी, राइट प्रतीक? राइट सर, यस। So Pratik, one more thing. In the end, those who are still struggling, there may be some people, those who are still struggling. So for them, what will be your suggestion? तो मुझे ऐसा लगता है कि सर, जो बंदे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी जर्नी में, तो उन्होंने एटलीस्ट जो अपना सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और सैस सॉफ्टवेयर जो है वो एक टूल है, लाइक हम उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जितना आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा आएगा। आप एक्सप्लेन भी उतनी अच्छी तरीके से कर पाओगे इंटरव्यूअर को। तो या ओके। एंड इंटरव्यूज के लेवल की बात करें तो प्रतीक, आपने दो टॉप 5 फॉर्म्स में इंटरव्यू दिए। सो हाउ इट वाज द लेवल? यू थिंक इट वाज डिफिकल्ट और लाइक हाउ इट वाज? I'll say level in the technical questions are very basic, very easy, but in the behavioral question, the level is quite challenging. You have to prepare yourself for whatever the questions they ask. Any kind of question they will ask for any behavioral question. So I think you should prepare a bit well and give it confidently. Don't lose the confidence in the middle of an interview. So yeah, I'll suggest Okay. this. So in the end, Pratik, any suggestions you would like to give to the viewers, those who are looking to make their career or start their career? I'll say sir कि practice makes the man perfect or any person perfect. तो प्रैक्टिस जितना आप करोगे सॉफ्टवेयर के ऊपर, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके प्रोफाइल के ऊपर, जितना आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका जो आप उन्होंने प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट किए होंगे स्कूल, लाइक मास्टर्स में या फिर बैचलर्स में, उसके ऊपर आप ध्यान दो, उसका आप थोड़ा स्टडी कर लो। और बिहेवियरल क्वेश्चंस ये आपको आने ही चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करो और प्रिपेयर करो। तो इन द एंड गाइज, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, सो देयर इज नथिंग टू डू विथ योर आईक्यू लेवल और टैलेंट। उससे कुछ लेना देना नहीं होता। जो प्रतीक ने लास्ट में कहा, प्रैक्टिस। ओके। सो इनिशियली फ्रॉम वेर एवर यू विल बी लर्निंग, सहसा आप कहीं से भी सीख रहे होगे, XYZ इंस्टीट्यूट या ट्रेनर से, सो विल बी गेटिंग सम परसेंट ऑफ नॉलेज। ओके। उसके बाद उस चीज को नरिश आप करते हो, उस चीज को शार्पन या नेक्स्ट लेवल तक हम खुद या जो सीख रहे होते हैं, ओके, जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम उस लेवल पे ले जाते हैं। सो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, जितना इफर्ट लगाओगे उतना ज्यादा आपको बेटर पता चलेगा। एंड कमिंग टू इंटरव्यूज, सबकी इंटरव्यूज और सिलेक्शन के टाइम डिफरेंट हो सकते हैं। किसी का 3 महीने में हो सकता है, किसी का 6 महीने में, और किसी को 1 साल भी लग सकते हैं। बिकॉज सम फैक्टर्स, लाइक देयर आर मेनी फैक्टर्स की मार्केट का साइकिल एंड आपकी प्रैक्टिस। ओके। एंड आर यू इम्प्रूविंग और नॉट with each and every interview if you are failing your interviews? So there can be many factors, but in the end practice is the key. अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करो, एंड देयर विल बी गुड टाइम फॉर यू सून। सो फाइनली लास्ट में प्रतीक हम एक चीज करते हैं। So let's take 4 companies name, and in that you need to mention your company name as well. In that you got selected, and let's the viewer guess the company in which you got selected. Right. Okay, so first one is IQVIA, second one is PPD,
third one is LabCorp, fourth one is Novartis, and fifth one is I'll say Syneos Health. Okay. So guys, you can guess the company in the comments. Lastly, again congratulations to Pratik and जो तैयारी कर रहे हैं आप सभी को भी जल्दी ही जो भी आप कर रहे हो, जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज सी आपने एक अच्छी जॉब पाने के लिए, एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए बचपन से लेके अभी तक पढ़ाई की। यू स्पेंडेड 24, 25, 20 ईयर्स में भी, और 26 ईयर्स आपने जो भी पढ़ाई की। बट आप और कोई स्किल करके आगे बढ़ना चाहते हो तो वाई वी थिंक लाइक कि विद इन 3 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स हो जाना चाहिए, राइट प्रतीक? इट विल अगेन टेक सम टाइम बिकॉज मे बी आप जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट विल बी द बेटर थिंग फ्रॉम द प्रीवियस वन, वो बेहतर होगा। सो दैट विल टेक सम मोर इफर्ट, उसमें ज़्यादा इफर्ट भी लगने वाला है, ज़्यादा मेहनत भी लगने वाला है, एंड मे बी ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। थोड़े टाइम से और थोड़े नेगेटिव फीडबैक से आपको बहुत जल्दी रुक नहीं जाना है। यू नीड टू कीप मूविंग। आपने सीखा है और आप उसको छोड़ दोगे तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं रहेगा। ओके, सो कीप मूविंग, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड सी, अगर आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हो, इम्प्रूव करते रहते हो, तो कंपनीज तो ले ही रही होती है, राइट? अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो किसी और का हो रहा है, राइट? उस पोजीशन पे। सो यू नीड टू मेक श्योर एवरी टाइम यू आर रेजिंग योर लेवल, यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंपनीज को आपकी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर्टिकुलर पर्सन से, ओके, बट दे वांट सम पर्टिकुलर थिंग्स कि इतना आना चाहिए कैंडिडेट को जो एज अ फ्रेश लेवल पे हायर कर रहे हैं। सो वंस यू इम्प्रूव, once you like increase your level, okay, increase your like technical knowledge, communication, each and everything जो उनकी requirement है, then you can easily get selected. So it is a part of process. उस process में ups and downs सारी चीजें आएंगी। So ups में मतलब अच्छा फील होता है और downs में हमें बुरा फील होता है। You need to control yourself and you need to find a balance between that, and that's Right. how this journey will be in the end. Yeah. So चलो प्रतीक, if you have something you can tell in the last, or हाँ. we can end the session here only. Sure. Just one thing like I wanted to say कि जो प्लेटफॉर्म है, नौकरी है, लिंक्डइन है, वो आपको इफेक्टिव तरीके से आप यूज करो उसको, तो आपको जॉब 101% मिल जाएगा। ओके, सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो इन द एंड तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना। आइदर मी, आइदर प्रतीक विल बी आंसरिंग इन द कमेंट्स। सो अभी के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू एंड